टीम इंडिया में अंदरूनी कलेश, ड्रेसिंग रूम की बात हो रही है लीक। सिलेक्टर्स को किसने बताया पूरा सच? इस वीडियो में बात करेंगे कि टीम इंडिया में ये जो अंदरूनी कलेश चल रहे हैं उसकी आखिर वजह क्या है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। क्या कोच गौतम गंभीर इसके सबसे बड़े इस पिक्चर के विलन हैं, या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली इस पूरी ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बता दें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर आपको याद हो, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हुई तो पर टेस्ट पहला मुकाबला था जहां पर टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज करके ये बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का ही राज चलने वाला है। लेकिन उसके बाद जितने भी मैचेस आपने देखे वहां पर टीम इंडिया औंधे मुंह गिरी। पहले टेस्ट में रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे क्योंकि वो निजी वजहों से भारत में ही थे, उनको बेटा हुआ था और वो तीसरे दिन, पर टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने टीम को भी ज्वाइन किया। उस टीम के कप्तान थे जसप्रीत बुमराह। बहुत वाहवाही हुई। अगर आपको थोड़ा सा और पीछे मैं लेके चलूं कि उस टीम में जो सिलेक्शन हुआ था वो गौतम गंभीर का सिलेक्शन था, और उस टीम में अगर आपको याद हो तो रविचंद्रन अश्विन नहीं थे। लेकिन जब रोहित टीम को ज्वाइन करते हैं, रोहित को पता लगती हैं सारी चीज़ें, तो अश्विन रोहित से कंप्लेंट करते हैं कि भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया क्यों लेके आया गया, क्या मैं इस टीम का हिस्सा हूं, क्या मुझे प्लेइंग 11 में रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था। तो अश्विन ने उसी समय रोहित से बात कर ये बता दिया था कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आगे पिंक बॉल टेस्ट भी था, तो रोहित ने अश्विन को रोका और बोला कि भाई अभी आप कहीं मत जाओ, पिंक बॉल आपको खेलना पड़ेगा, टेस्ट खेलना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो करना है वो करना। तो उसके बाद जितनी भी प्लेइंग 11 बन रही थी वो रोहित शर्मा की मर्जी से बन रही थी। दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत यहाँ पे आई कि पहले टेस्ट की जो प्लेइंग 11 थी वो पूरी गौतम गंभीर की थी, उसके बाद रोहित की प्लेइंग 11 थी। और जब ये टसल शुरुआत में हुई कि भाई रोहित ने अपनी चलाने की कोशिश करी, गौतम गंभीर ने अपनी चलाने की कोशिश करी, शुरुआत यहाँ से हुई। उससे पहले जो सबसे बड़ा झटका लगा था टीम इंडिया को, न्यूजीलैंड से हम 3-0 से सीरीज़ हारे थे, वो भी अपने घर पर। चीज़ें वहीं से शुरू हो गई। जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने तो लोगों को ये लगा कि अब रोहित शर्मा की नहीं चलने वाली, अब कोच गौतम गंभीर ही अपनी चलाने वाली है, क्योंकि वो वैसी शख्सियत भी हैं कि भाई उनको लीडरशिप रोल में अगर रखा जाए तो गौतम गंभीर चाहते हैं कि इस टीम में मेरी ही चले। अब आगे चलते हैं, थोड़ा पर टेस्ट के बाद चलते हैं कि वहाँ से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हुई। ये हुआ वो हुआ, हम 3-1 से सीरीज़ हार गए, बहुत ज़्यादा हमारी आलोचनाएँ हुई। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि बीसीसीआई एक रिव्यू मीटिंग करेगा, जहां पर कोच गंभीर भी थे, रोहित शर्मा भी थे, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर थे और बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स थे। और मीटिंग से एक एक करके चीज़ें निकल के आ रही, ऐसा नहीं कि एक साथ चीज़ें निकल के आ गई। मीटिंग से पहले कप्तानी वाली बात निकल के आई, ठीक है। उसके बाद बात निकल के आई कि भाई जो आईपीएल के चक्कर में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं खिलाड़ी, वहाँ से उनको इतना पैसा मिल जाता है, इतना सब कुछ मिल जाता है, इतनी लग्जरी मिल जाती है, तो टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े ढीले हो चुके हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करेंगे। कप्तानी में उन्होंने उनकी कप्तानी में टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी, न्यूजीलैंड सीरीज हारी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा रोहित पे बवाल मचने लग गया कि उनको कप्तानी से हटाओ। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने भी कंप्लेंट करी सिलेक्टर से, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं, ठीक है। उसके थोड़ा आगे चलते हैं। कंप्लेंट जब रोहित शर्मा की गौतम गंभीर ने सिलेक्टर्स से करी, तो जब सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग चल रही थी तो सिलेक्टर्स ने बोला कि रोहित भाई कि आपका आगे का क्या सीन है? तो उन्होंने बोला मैं कप्तानी नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल जाता। यानी कि अगला जो नेक्स्ट WTC साइकिल होगा उसमें रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली आपको कप्तान नहीं दिखेंगे। कोई नया कप्तान होगा, वो चाहे ऋषभ पंत हो, KL राहुल, कोई भी हो। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात होती है फिर विराट को लेकर भी कि विराट की परफॉर्मेंस क्या रही, क्योंकि परफॉर्मेंस पे बात होनी थी। रिव्यू मीटिंग का ही मतलब यही होता है कि परफॉर्मेंस पे बात होगी, विराट की परफॉर्मेंस पे बात होती है कि विराट का एक पूरे दौरे पे 100 है और रन्स नहीं है, तो उनको भी अल्टीमेटम दे दिया जाता है और ये बताया जाता है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया आने वाले टाइम में तो विराट पे भी तलवार चल सकती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि टीम इंडिया की जो बातें हैं
वो कौन लीक कर रहा है। एक रिपोर्ट निकल के आई और वो सोशल मीडिया पर वायरल भी है कि टीम इंडिया का एक ऐसा खिलाड़ी है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था, वो टीम इंडिया की बातें लीक कर रहा है। सिलेक्टर्स को उसने पूरा सच बताया है कि टीम इंडिया में क्या कलेश चल रहे हैं, कौन 2-2 महीने तक बात नहीं कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस दौरे पर कोच गौतम गंभीर और प्लेयर्स के बीच में ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कि दोनों ने एक दूसरे से एक 1.5 महीने तक बात नहीं करी। यानी कोच गौतम गंभीर ने जो प्लेयर नहीं खेल रहे उनसे बात तक नहीं करी पूरे दौरे पर। खिलाना तो बहुत दूर की बात है, बात तक नहीं करी। ऐसे ऐसे चीज़ें निकल के आई। अब नाम भी मैं बता देता हूँ, सरफराज खान को लेकर ये बात हो रही है कि सरफराज खान ने टीम की अंदरूनी बातें लीक करी पत्रकारों से, मीडिया हाउसेस से और इवन सिलेक्टर से भी। अब इसमें बात में कितनी सच्चाई है कितने नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टीम इंडिया में इस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक धड़ा है रोहित शर्मा विराट कोहली का और दूसरे तरफ सामने हैं कोच गौतम गंभीर। एक रिपोर्ट ये भी है कि अगर आने वाली सीरीज़ में गंभीर टीम इंडिया सीरीज़ हारती है, इंग्लैंड वाली सीरीज़ हो, आने वाले जितने भी मैचेस हो, तो गौतम गंभीर की भी जो कुर्सी है वो जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।